फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि 24 नवंबर से दिल्ली के अंदर ओल्ड एज पेंशन अप्लाई करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट का जो पोर्टल है वह खुल गया था और दिल्ली सरकार ने दिल्ली की सभी विधानसभा क्षेत्रों में जो कि टोटल 70 हैं उसमें अलग अलग मतलब नंबर्स ऑफ स्लॉट्स रखे थे जिनकी कुल संख्या 80,000 थी। हो सकता है किसी विधानसभा क्षेत्र में 1200 रखे हों, किसी में 1500 रखे हों, किसी में 800 रखे हों। और फ्रेंड्स 3 दिन के अंदर अंदर ये सारे स्लॉट्स फिल हो गए, यानी कि अब आप दिल्ली की ई डिस्ट्रिक्ट साइट पे जाके पेंशन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका पेंशन के लिए अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि 80,000 लोगों का जो कोटा दिल्ली सरकार ने रखा था वह पूरा हो चुका है। फ्रेंड्स जिन लोगों ने अपने पेंशन के लिए सक्सेसफुली अप्लाई कर लिया है उनको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिली होगी, एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेट हुई होगी, उसका आपने प्रिंट आउट ले लिया होगा। फ्रेंड्स कुछ इस टाइप की आपकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेट हुई होगी जिसमें कि रजिस्ट्रेशन आईडी, स्कीम अप्लाइड फॉर ओल्ड एज पेंशन स्कीम, एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे आपका लिखा होगा, आपका नाम, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ एप्लीकेशन यानी किस दिन जमा किया आपने एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन डेट लिखी होगी यानी किस दिन आपने पेंशन के लिए अप्लाई किया। उसके बाद कॉन्टैक्ट एड्रेस, कहाँ का कॉन्टैक्ट एड्रेस फ्रेंड जहाँ पे आपको ये रिसिप्ट ले जाके जमा करनी है, ये स्लिप ले जाके जमा करनी है, वहाँ का कॉन्टैक्ट एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे रोहिणी सेक्टर 4 विश्राम चौक दिल्ली 85, ठीक है। यहाँ पे आपका ईमेल आईडी होगा। तो ये रिसिप्ट 7 दिन के अंदर अंदर इस एड्रेस पे जाके सबमिट करनी होगी। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फॉर्म सबमिट हुआ था 24/11/2024 को सुबह 5 बजे, मॉर्निंग में 5 बजे सबमिट कर दिया गया था ये। और जो लोग लेट हो गए उनके तो खैर बन ही नहीं पाया, उनको पेंशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाए वो लोग। तो बहुत से ऐसे लोग हैं, लाखों लोग ऐसे हैं तो कि पेंशन के लिए अप्लाई ही नहीं कर पाए, उनको पता ही नहीं चल पाया। जब तक पता चला तब तक देर हो चुकी थी। फ्रेंड्स यह एक्नॉलेजमेंट स्लिप 7 दिन के अंदर अंदर आपको जो एड्रेस इस एक्नॉलेजमेंट स्लिप पे लिखा है इस एड्रेस पे जमा करनी होती है। अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बेसिकली मतलब ये जमा करानी होती है। लेकिन फ्रेंड्स दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में यह एक्नॉलेजमेंट स्लिप तो ली जा रही है बट डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं किए जा रहे। जब आप जाएंगे जमा करने, हाँ भाई एक्नॉलेजमेंट स्लिप दे दो, लेकर रख लिया, लेकिन कुछ क्षेत्रों में तो यह भी नहीं लिया जा रहा है। तो ऐसे में लोग परेशान हैं कि 7 दिन के अंदर अंदर हमें ये जमा करने थे, लेकिन हमारे यहाँ तो जो ऑफिस है, जो एसडीएम ऑफिस है या फिर जो भी ऑफिस वहाँ पे हैं जहाँ पे इसको जमा करना है वहाँ पे ले नहीं रहे हैं। वहाँ पे बोर्ड लगा दिया गया कि हाँ भाई ये सबमिट नहीं की जाएगी। तो फ्रेंड्स उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमने पेंशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया है तो सारा का सारा प्रोसेस ही ऑनलाइन होना है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप जमा होती है या फिर नहीं होती है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यदि आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरह की कमी पाई जाती है, कोई डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है, तो ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे ही आपको दिखाई दे जाएगी। मतलब आपको सूचित कर दिया जाएगा कि हाँ भाई आपके डॉक्यूमेंट्स में यह कमी है, इसको आप ठीक करके दोबारा से आप अपलोड कर दीजिए यदि कोई कमी पाई जाती है तो, ठीक है। बाकी आपके मोबाइल पे भी एसएमएस आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आप अपना जो यूज़र आईडी और पासवर्ड संभाल के रखना ई डिस्ट्रिक्ट का, ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली का, क्योंकि फ्यूचर में इसकी ज़रूरत पड़ेगी जब आप अपने जो आपने अप्लाई किया है उसका स्टेटस जानना चाहेंगे तो। फ्रेंड्स जब आप ई डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल पे लॉगिन होंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आपके सामने आएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे एक सेक्शन दिया हुआ है रिपोर्ट सेक्शन, इस रिपोर्ट सेक्शन में हम चलेंगे। रिपोर्ट सेक्शन एप्लीकेशन सबमिशन स्टेटस, यहाँ पे हम जो एप्लीकेशन हमने सबमिट की है अभी ओल्ड एज पेंशन की उसका स्टेटस देखते हैं एक बार। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपके सामने आ गया, आपका एप्लीकेशन जो है अंडर प्रोसेस है। यदि कोई गलती या फिर कोई डिस्क्रिपेंसी आती है तो यहाँ पे डिपार्टमेंट आपको भेज देगा, ठीक है फ्रेंड्स। और यदि आपका सब कुछ ठीक रहता है तो अंडर वेरिफिकेशन में आ जाएगा, उसके बाद इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा, यानी कि आपका पेंशन के लिए अप्रूवल कर दिया जाएगा। लेकिन यदि आप जो क्वेरी आती है, सपोज डेट ये मांगते हैं कि भाई आपकी बैंक स्टेटमेंट दे दो या फिर पैन कार्ड की कॉपी दे दो, तो यदि ऐसा कुछ मांगते हैं और आप नहीं दे पाते हैं तो आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो आपको ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली के पोर्टल पे चेक करते रहना होगा कि आपके एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है, वह किस स्टेज तक पहुंची है। तो फ्रेंड्स जिन लोगों की एक्नॉलेजमेंट स्लिप जमा नहीं हो रही है टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि जमा हो या ना हो, पूरा प्रोसेस ऑनलाइन था।
तो ऑनलाइन ही इसका सारा का सारा जो इसको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा ऑनलाइन ही किया जाएगा। आपकी पेंशन में यदि मतलब जो आपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन सबमिट किए हैं उसमें किसी भी तरह की कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं आती तो आपका पेंशन के लिए आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है अप्रूव कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।